नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शनि रेट्रो, यानी कि शनि महाराज की उल्टी चाल। 17 जून 2023 में शनि देव उल्टी चाल चलने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है, जिस घर में वो उल्टी चाल चलता है उस घर के रिलेटेड वो अपने रिजल्ट देता है। जैसे कि सबसे पहले आप ये समझें कि जो शनि देव है, शनि प्लैनेट है, वो उस प्लैनेट को इतना स्लो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो शनि देव हैं उनको चलने में दिक्कत आती है, वो एक टांग से लंगड़ा के चलते हैं, तो इसलिए वो अपना रिज़ल्ट है वो स्लो देते हैं। आप इस चीज़ को, इस बात को इस तरह ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब भी एक टांग में उसके प्रॉब्लम होती है, वो चलता है, तो वो दूसरों के कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो चलता है। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कई लोग बहुत डर जाते हैं शनि की साढ़सती से, शनि के ढैये से, शनि की दशा से, मगर डरने वाली मुझे कभी लगता नहीं कि कोई बात है। बिकॉज़ जब भी कोई ग्रह इतना स्लो चलता है, आप कभी ध्यान दें, अगर कोई इंसान भी बहुत स्लो चलता है तो बेसिकली वो क्या करता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। इसीलिए शनि देव को न्यायकर्ता भी कहा गया है, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट देता है वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उसके बाद रिज़ल्ट देता है। तो हम न्यायकर्ता जो प्लैनेट हैं उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें अपने कर्मों के बारे में पता होता है कि हमने क्या कर्म किए हैं। जिस इंसान ने कर्म ही बहुत अच्छे किए हैं उसको तो कोई चिंता नहीं है कि शनि देव की महादशा हो, चाहे राहु देव की महादशा हो। मगर दिक्कत उन लोगों को आती है जिनको पता है कि उनके क्या कर्म है। ये बात या हम जानते हैं या भगवान जानता है या वो ग्रह जानते हैं जिन्होंने हमें रिज़ल्ट देना है। अब दूसरी बात ये आती है कि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि शनि महाराज जब रेट्रो होंगे वो कैसे रिज़ल्ट देंगे, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, एक होता है राशि, एक होता है घर। एक ये बेसिक दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं ट्रांजिट, और दशा भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो आम इंसान है उनको ये डेप्थ की बातें नहीं समझ आएंगी। ये बातें सिर्फ उन लोगों को समझ आएंगी जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। मगर हम इस वीडियो में हर राशि को कवर करेंगे कि किस राशि को, कौन सी राशि से रिलेट आप करते हो, आपको कैसा रिज़ल्ट आ सकता है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैं एक ही राशि की एग्जांपल लूँगी, बाकी राशियों की एग्जांपल आप खुद ले सकते हैं। जैसे अगर मेष लगन को हम कंसीडर करें, इट्स सपोज आपका मेष लगन है और आपका शनि महाराज विराजमान है 5th हाउस में, जो कि सूर्य का घर है। और अब मेष लगन की कुंडली में शनि महाराज 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ से 10th हाउस में वक्री हो जाएंगे। हम इस चीज़ को आपस में कैसे रिलेट करेंगे? हम इन चीज़ों को ऐसे रिलेट करेंगे कि मेष लगन वाले जो 5th हाउस में शनि है, 5th हाउस हमारा किस चीज़ का है? हमारा बच्चों का है, हमारी लव लाइफ का है, हमारे रूटीन वर्क का है। अब इसकी जो 11th हाउस को कैसे रिलेट करेंगे? फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, कि शनि देव आइदर बच्चों के रिलेटेड, आइदर आपके प्यार के रिलेटेड, आइदर किसी भी स्टडी के रिलेटेड जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है वो कैसे पूरी करेगा? वक्री हो रहा है, वक्री होके कहाँ पे आ रहा है? 10th हाउस में, आपके कर्म भाव में, कर्मों के ज़रिए। यानी कि अगर आप बच्चों के रिलेटेड आप बहुत देर से प्लान कर रहे हो कंसीविंग का, मगर अब दोबारा आप एफर्ट्स करेंगे तो वो आपकी जो चाहत है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, वो पूरी होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपका लव रिलेशनशिप है, तो आप अगर उसके लिए कुछ कर्म करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप किसी स्टडीज़ में हैं, आपका
समटाइम हमारा मन हो जाता है कि छोड़ देते हैं स्टडी, मगर आप अगर इस बार फिर एफर्ट्स करेंगे तो आपको उसके जो रिज़ल्ट हैं वो डेफिनेटली आएंगे। तो ये मेष राशि का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मगर जो आम हमारे व्यूवर्स हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि हमारी राशि क्या है, हम उनके लिए शनिदेव कैसा गोचर रहेगा। तो उनको मैं सिंपल सी भाषा में सिंपली एक्सप्लेन करूँगी कि मेष लगन के लिए, टॉरस के लिए, जेमिनी के लिए शनि महाराज के जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे रहेंगे। चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए। जैसे मैंने बताया है, जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके 11th हाउस से जो शनि महाराज हैं वो रेट्रो हो रहे हैं 10th हाउस में। भाव जो उनके कोई भी डिज़ायर है वो जो रह गई है उसके रिलेटेड अगर वो कर्म करेंगे तो वो डिज़ायर पूरी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि आपके लगन कुंडली में शनिदेव कहाँ पे विराजमान है। अगर 4th हाउस में विराजमान है तो आपका अगर कोई घर बन रहा था वो रुक गया है तो वो दोबारा बनना स्टार्ट हो सकता है। तो मेष राशि के लिए कर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुलफिलमेंट है ऑफ डिज़ायर से कर्म स्थान पे शनिदेव रेट्रो हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टॉरस साइन के लिए। जो टॉरस साइन है उनके 10th हाउस में शनिदेव रेट्रो हो रहे हैं, तो उनके जो रेट्रो हो रहे हैं 9th हाउस में रेट्रो हो रहे हैं। तो जो टॉरस साइन है उनके लिए उनके फादर के रिलेटेड, उनके बॉस के रिलेटेड कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती हैं जो आप काफ़ी देर से आपको लग रहा था ये मिल सकती हैं, तो वो डेफिनेटली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेंगी। मे बी आपका जो काम है वो बढ़ सकता है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल का सोच रहे थे काफ़ी देर से या बन नहीं रहा, या आप कई लोग फॉरेन जाने के लिए सोच रहे हैं, काफ़ी देर से डिले हो रहा है, तो वो भी दोबारा चांसेस हो सकते हैं। मगर शनि का रेट्रो में एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, शनि के रेट्रो में कोई भी नया काम, नया कोई ट्रैवल, कोई स्टार्टअप के लिए हम कभी सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये रेट्रो हो रहा है। आपकी रुकी हुई चीज़ें दोबारा स्टार्ट होंगी। नया स्टार्टअप और रुकी हुई चीज़ों का स्टार्टअप दोनों में अंतर है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर उस चीज़ से अब किसी इवेंट के रिलेटेड आपका प्रोसीजर चल रहा है वो पूरा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनी साइन के लिए। जो जेमिनी साइन है उनके 8th हाउस में जो शनि महाराज है रेट्रो हो रहे हैं। 8th हाउस है, हिडन स्टडी का हाउस है, हिडन इवेंट का हाउस है, परमानेंट लॉस का हाउस है, इन लॉस का हाउस है। दैट मीन्स अगर आपकी कोई ऑकल्ट की स्टडी रुक गई थी, उसमें आप दोबारा, आपका इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, उसके रिलेटेड आप दोबारा रिसर्च उसमें जा सकते हैं। आप अपने इन लॉज का ध्यान रखें, क्योंकि 8th हाउस आपके इन लॉज का भी हाउस है और बीमारी परमानेंट लॉस का भी हाउस है, तो मे भी आपके इन लॉज में कोई दिक्कत हो सकती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर साइन के लिए। कैंसर साइन के 8th हाउस में शनि महाराज रेट्रो होते हुए 7th हाउस में जाएंगे। मतलब अगर आप काफ़ी देर से किसी जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो अब ये तलाश आपकी थम जाएगी, आपको जीवन साथी मिलने के चांसेस हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का कोशिश कर रहे थे तो यही वो वक्त है जब आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मे बी आप अपने वर्क प्लेस पे, बिजनेस प्लेस पे कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे ताकि उसका आपको रिज़ल्ट आएगा। नया कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे आप उसी बिज़नेस में ऐड ऑन करेंगे तो आपको जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लियो साइन के लिए। सिंह राशि वालों का ये जो गोचर है 7th हाउस से 6th हाउस को देखेगा। 7th हाउस से अगर 6th हाउस किसका घर माना जाता है? बीमारी का, कंपटीशन का। अगर आपको काफ़ी देर से लग रहा था कि कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट काफ़ी देर से कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, यही वो वक्त है कि आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि जो आपको रिज़ल्ट है वो मिलेगा।
वर्गो साइन का ये गोचर है 6th हाउस से हो रहा है। 6th हाउस से गोचर होता हुआ 5th हाउस को देखेगा। 6th हाउस आपके पार्टनर का 12th हाउस है, तो पार्टनर आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकता है। पैसा पॉजिटिव वे में भी खर्च हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लिब्रा साइन का ये जो गोचर है 5th हाउस में होगा। 5th हाउस से ये 4th हाउस में जो है रेट्रो प्लैनेट है देखेगा। तो लिब्रा साइन के अगर घर के रिलेटेड, जैसे घर की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई हो, वो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई ज़मीन लेनी हो, अगर आपका मदर के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम काफ़ी देर से डिले हो रहा है, तो ये प्रोग्राम अब बनेगा। और आप किसी जगह में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट करके आपका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको इस वक्त में ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन का वालों के लिए। जो स्कॉर्पियो साइन वालों का जिसके लिए ये ट्रांजिट है वो 4th हाउस में देखेगा। तो 4th हाउस में ट्रांजिट है 3rd हाउस में देखेगा। तो फादर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट्स का घर होता है, स्ट्रगल का घर माना जाता है। तो मे बी फादर इन लॉ के रिलेटेड आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पेपर वर्क के रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ सकता है, अपने छोटे भाई बहन के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो स्कॉर्पियो साइन के वालों के लिए ये टाइम थोड़ा सा हार्ड माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैजिटेरियस साइन वालों की। सैजिटेरियस साइन वालों का ये जो शनिदेव 3rd हाउस में जो है विराजमान है। 3rd हाउस में बैठ के 2nd हाउस को रेट्रो होंगे। तो 2nd हाउस में कहीं ना कहीं जो शनिदेव है आपके पैसे को स्लो कर देता है, या हम ये कह सकते हैं आपका पैसा फंस सकता है। आपकी फैमिली के में से कोई बीमार हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस बात के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो स्पेशली अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई अगर सपोज़ आपने जैसे कोई पॉलिसी करवानी है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करें, उस चीज़ को कभी अभी इस टाइम में डिले ना करें। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो गोचर है 2nd हाउस से हो रहा है और लगन को देख रहा है। कैप्रिकॉर्न लगन वालों को थोड़ा सा मैं सावधान करना चाहूँगी, क्योंकि शनि देव आपके लगन को देखेगा। लगन में शनि महाराज का जो प्लेसमेंट है वो नीच का माना जाता है, इसलिए आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दें कि आपको किसी भी तरह के अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसको लाइटली ना लें, सीरियस लें। आपका रूटीन चेकअप जो है करवाते रहें। एक्वेरियस साइन के लिए ये जो गोचर है 1st हाउस में होते हुए 12th हाउस में रेट्रो होगा। तो जो 12th हाउस है वो आपकी जर्नी को दर्शाता है, आपके कोई भी लीगल इश्यूज़ हैं उसको दर्शाता है, या मेडिकल इश्यूज़ को दर्शाता है। तो जो एक्वेरियस साइन है वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, मगर आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना जो है जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, तो आप ज़रूर लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइसेस वालों के लिए। जो पाइसेस लगन वाले लोग हैं उनका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 12th हाउस में गोचर कर रहा है। 12th हाउस से वो 11th हाउस को देखेगा, जो कि शनि का खुद का घर है। शनि वहाँ पे पूरी एनर्जी में रहता है। तो किसी भी तरह के आपके काम रुके हुए थे तो वो एक्चुअली अब वो आपको फ्रूट देंगे, वो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको पॉजिटिवली मिलेगा। इसके अलावा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके होरोस्कोप में दशा क्या चल रही है, आपकी ज़िंदगी में दशा क्या चल रही है, शनि देव की आपकी लगन कुंडली में क्या प्लेसमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए जो शनिदेव हैं वो अपना रिज़ल्ट देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।